नमस्कार। जिम्मेदारी जिम्मेदारी एक ऐसी खाद की तरह है जो एक पौधे को फलदार वृक्ष में बदल देती है। किसी व्यक्ति या संस्था के लिए जो हमारे कर्तव्य होते हैं, उस व्यक्ति या संस्था के प्रति वही हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जीवन में जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है और उसमें भी ज्यादा जरूरी है मिलने वाली जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाना। एल्बर्ट हब्बर्ड ने सही ही कहा है कि जिम्मेदारियां उसी व्यक्ति की तरफ खींची चली जाती हैं जिसके कंधे उन्हें उठा सकते। बच्चों, हमारे सफल जीवन के लिए 4 जिम्मेदारियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक, खुद के प्रति जिम्मेदारी। 2, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। 3, समाज के प्रति जिम्मेदारी। और 4, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी। कुछ लोग खुद के प्रति जिम्मेदारी को सबसे बाद में रखते हैं, लेकिन मेरे अनुसार खुद के प्रति जिम्मेदारी निभाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ही अहम है। क्योंकि जब हम स्वयं के प्रति ही जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो हम समाज, परिवार और देश के लिए जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, वो कोई भी गलती होने पर उनका खुद का दोष नहीं मानते, वो दोष दूसरों पर डाल देते हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है। जो लोग जिम्मेदारी से जिम्मेदारी निभाते हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें सुधार भी लाते हैं। देश की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना ही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ तब उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लगभग 564 से भी अधिक रियासतें थी, छोटी छोटी। उन रियासतों का भारत में विलय करना यह बहुत बड़ी चुनौती थी। इस जिम्मेदारी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया और न सिर्फ अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी उठाई, बल्कि पूरे प्रण के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाकर दिखाया। सोच कर देखिए, क्या ये काम आसान था? जब देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ राजा अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे, देश चाहते थे। उन्हें एकता के सूत्र में बांधना, उनके पास जाकर उन्हें समझाना कि एकता में ही शक्ति है और एक बड़ा देश बनकर साथ रहने में ही समझदारी है। ये बात हर एक राजा के पास जाकर उन्हें समझाई। उन्हें समझाना कितना मुश्किल रहा होगा, सोचिए। और सरदार पटेल ने हार नहीं और लगभग 562 से भी अधिक रियासतों के राजाओं से मुलाकात की, उन्हें समझाया और भारत में उनकी रियासतों को विलय कर भारत को एक मजबूत और एकात्म राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। बच्चों, श्री श्याम सुंदर पालीवाल 58 वर्षीय दूरदर्शी हैं, जो राजस्थान के उदयपुर के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में रहते हैं। उन्होंने ही पिपलांत्री गांव को आज के स्वरूप में बदल दिया।
विकलांतरी राजस्थान के भूरे रंग के विपरीत अपनी हरियाली वनस्पतियों और जीवों और पर्यावरण नारीवाद के लिए प्रसिद्ध है। जब उनसे पूछा गया उन्होंने ऐसा कैसे बदल दिया सब कुछ, उन्होंने कहा यदि एक सरपंच ये समझ जाए कि उसका अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो भ्रष्टाचार के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देगा। दरअसल जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और हर बात का दोष भ्रष्टाचार पर मढ़ देता है वो स्वयं भ्रष्ट है। एक सरपंच को अपने गांव के लिए उत्तरदायी होना चाहिए ऐसा वो मानते हैं। अपनी बढ़ती भागीदारी और मानवीय दृष्टिकोण के साथ उन्होंने 3 सबसे प्रचलित समस्याओं को सबसे कुशल तरीके से निपटाया। बालिकाओं को बचाना, अधिक से अधिक पेड़ उगाना और पानी को पुनर्जीवित करना। पानी का सिंचन कैसे हो इसके बारे में उन्होंने सोचा। कुछ साल पहले तक ये गांव बिल्कुल उजाड़ था, पानी पाताल में चला गया था और खदानों की उड़ती धूल से लोगों का जीना मुश्किल था। लेकिन अब दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ है। हरियाली इतनी, आसमान से इसरो की टीम को ये इलाका अलग ही नजर आया। पानी भी लोगों की पहुंच में। सबसे बड़ी बात तो ये है हर दिन यहाँ भारत के किसी न किसी कोने से कोई पर्यटक, शोधकर्ता या ग्रामीण चला आता है देखने के लिए कैसे सुंदर है ये पुतला। ये सब श्याम सुंदर पालीवाल के कारण ही मुमकिन हो पाया। सोचिए जहां उस गांव के लोग पलायन कर रहे थे वही श्याम सुंदर पालीवाल ने उस गांव को पुनर्जीवित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी मानी, अपना कर्तव्य समझा और ये जिम्मेदारी उठाई और उसे बाखूबी निभाया। और इसी कारण उन्हें भारतीय सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया है। आज गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि यहाँ बेटी का जन्म होने पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं और फिर वही बेटियां इन पेड़ों को भाई बनाकर राखी बांधती है, उन पेड़ों को बड़ा करती है। बच्चों, आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाने की पूरी कोशिश कीजिए। करेंगे? वादा? पक्का? धन्यवाद।